अस्सलाम कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट डे के एंड पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसे हेल्प किया था आमिर जमाल साहब ने एंड काफ़ी अच्छे तरीके से किया। ऑब्वियसली ही वाज लुकिंग कॉन्फिडेंट इनफ के अच्छी तरीके से खैर उन्होंने आंसर किए क्वेश्चंस के। सो खैर उन्होंने यही से बात स्टार्ट की कि भाई ड्रॉप चांसेस हुए है कि अगर तो हम उन चांसेस को अवेल कर लेते तो हम है कि राइट ऑन टॉप होते। अभी बाय द एंड ऑफ डे वन हम है कि टॉप पे होते, बट है कि और है कि 80-85 रन भी आप उसमें से लेस कर सकते थे, क्योंकि अगर हम जब अर्ली चांसेस जो हमें मिले थे उसे अगर हम ग्रैब करते, बट है कि हमने फिर भी खैर अच्छा किया है, हमने अच्छा बाउंस बैक किया है। जो हमें लास्ट में 2 विकेट्स मिली हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है कि एक मोमेंटम मिला है टीम को। एंड उनके अपने हवाले से पूछा गया कि भाई यू वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मैच। सो ही सेड कि आई वाज नॉट स्ट्रगलिंग, आई वाज नॉट फाइंडिंग माय रिदम। एंड है कि सेकंड स्पेल में इन्होंने कहा कि आई गॉट माय रिदम बैक। एंड है कि इसके बाद फिर मैंने कैप्टन से फिर कहा कि भाई मुझे एक और स्पेल चाहिए। तो है कि उसमें फिर हमने प्लान किया। स्टार्ट में हमारा यही प्लान था कि भाई हम फुल पे जाएंगे, बट है कि वो प्लान इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि भाई फील्डिंग इस हिसाब से सेट करके, क्योंकि कट शॉट बहुत अच्छे खेल रहे थे ट्रेविस हेड साहब। सो हमने उनको बाउंसर्स से किया और स्टंप की बॉल से हमने उन्हें ट्रैप किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सक्सीडेड। एंड इसके अलावा है कि उनसे पूछा कि भाई ऑस्ट्रेलिया डेब्यूटेंट है वो और फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में। सेट कि आई एम नॉट फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, बैक इन 2017 आई हैव टूवर्ड ऑस्ट्रेलिया, बट है कि उन्होंने कहा कि नेशनल साइड में और है कि सीनियर टीम में खेलना एंड ऑस्ट्रेलिया को खेलना, इन ऑस्ट्रेलिया उनको फेस करना, तो ये बहुत ही अच्छा है कि चैलेंजिंग टास्क होता है एंड बहुत एक्साइटिंग टास्क होता है। एंड खैर फिर उनसे पूछा गया कि भाई आप शॉर्ट बॉल का कह रहे हैं, तो आपने स्टार्ट में आपने शॉर्ट पे नहीं किया। तो इस सेट के स्टार्ट में हमने यही प्लान किया था कि हम फुल लेंथ पे जाएंगे, बट है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। दैट्स वाई द प्लान बी वाज टू गो विद शॉर्ट बॉल्स एंड बाउंसर्स। दैट्स वाई है कि हमने उस पर स्टिक किया एंड वी हैव रिवॉर्डेड। और खैर इसके अलावा मिच मार्श और जो एलेक्स कैरी क्रीज पे मौजूद है उस हवाले से उनसे पूछा गया, तो इस सेट के दे आर प्लेइंग एग्रेसिवली एंड है कि वो इस तरह के बैट्समैन हैं कि वो 1-2 अगर डॉट खेल भी ले तो तीसरी चौथी बॉल पे ज़रूर बाउंड्री के लिए जाएंगे। उसी हिसाब से हमने प्लानिंग की हुई है। आई डोंट नो क्यों उन्होंने इस तरह से अपनी जो भी प्लानिंग है या जो भी उनकी अपनी सोच है उसको यहाँ पे डिस्क्लोज किया। ऑल तो हो सकता है कि ये एक्चुअल सोच या एक्चुअल प्लान ना हो, बट स्टिल है कि इतना ज़्यादा आपको नहीं बात करनी चाहिए थी इस हवाले से। दैट्स व्हाट आई थिंक। हो सकता है खैर ये उनके एक्चुअल प्लानिंग ना हो, बट स्टिल है कि प्लानिंग के हवाले से आपको बात ही क्यों करनी है भाई कि प्लान ये था, प्लान भी वो था। आई डोंट थिंक कि आपको इस तरह से बात करनी चाहिए। सो खैर उन्होंने ये कहा कि कल हम देखेंगे, हम अच्छी लाइन पे बॉल करेंगे। लास्ट में खुरब शहजादा शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी लाइन पे बॉलिंग की है, तो भाई स्टार्ट से अच्छी लाइन पे बॉलिंग करते हैं तो अच्छा हो जाता। वही बात है कि अच्छी लाइन पे बॉलिंग करके हमें जो चांस भी मिले तो हमने वो भी अवेल नहीं किए, थैंक्स टू आवर फील्डर्स एंड कीपर। एंड खैर इसके अलावा पिच के बारे से उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पिच वॉज गुड फॉर, मतलब सपोर्टिव पिच थी पेसर्स के लिए भी, स्पिनर्स के लिए भी एंड है कि बैटर्स के लिए भी। एंड एज टाइम पासेस लगता है बैटिंग ईजी हो जाएगी। एंड है कि सलमान अली आगा के हवाले से उनसे पूछा गया कि भाई सलमान अली आगा ने अच्छी बॉलिंग कराई है, काफ़ी ज़्यादा टर्न एंड बाउंस भी मिल रहा था उन्हें, तो क्या जो फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं खिलाया गया है उसका कुछ इफेक्ट होगा। तो इस सेट के अगर सलमान भी फ्रंट लाइन स्पिनर ही हैं एंड डोमेस्टिक में वो एज अ 5th बॉलर ही खेलते हैं एंड बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। दैट्स वाई उनको ऐसा नहीं लगता कि भाई जो फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं खिलाया गया है तो उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ही कंसिडर सलमान अली आगा एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर। सो खैर उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई 84 ओवर्स ही हुए। नॉर्मली 90 ओवर्स होते हैं एक दिन में टेस्ट मैच में, बट 84 ओवर्स ही हुए, तो फिर किस तरह से आप कॉम्पनसेट करेंगे एंड ऑल। तो इस सेट के 85 ओवर्स का कुछ था, तो हम है कि जस्ट 1 ओवर ही पीछे थे, तो हम उसको मॉर्निंग में रिकवर कर लेंगे। एंड सबको मालूम ही है कि भाई पेसर्स लगे हुए थे 2 एंड से, तो ऑब्वियसली पेसर्स के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। स्पिनर्स होते हैं तो जल्दी जल्दी है कि होता रहते हैं, मतलब ओवर्स 2 ओवर्स जल्दी है कि होते रहते हैं। सो दिस वाज द रीज़न ही सेड। एंड इसके अलावा फिर उनसे पूछा कि भाई आपको कब पता चला कि आप डेब्यू कर रहे हैं। ही सेड पहले उन्होंने कहा कि हाँ मुझे 2 दिन पहले, फिर उन्होंने बोला मुझे कल एंड आज, एंड 2-3 तरह की उन्होंने बातें की। देन है कि उन्होंने कहा कि भाई हफीज़ भाई से बात हुई थी। अगेन मैंने आपसे कहा था ना, बेचारे शान ने कल आके भले बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे लगा कि आमिर जमाल की पेस हमें हेल्प करेगी, बट है कि मोहम्मद हफीज़ साहब से ही कॉन्वर्जेशन हुई थी आमिर जमाल की, उन्होंने आज डिस्क्लोज किया। एंड है कि उन्होंने कहा कि हफीज़ भाई से बात
बात हुई थी एंड ही सेड कि आप डेब्यू कर रहे हो एंड है कि आई वाज एक्साइटिंग एंड है कि मैंने बहुत वर्क हार्ड किया था और है कि I was excited enough and prepared enough to play my first test match and इसके अलावा है कि उनसे पूछा गया कि भाई आपका नंबर कौन सा होगा, क्योंकि पीसीबी ने जो बैटिंग ऑर्डर अनाउंस किया है, यानी जो प्लेइंग 11 अनाउंस की है, उसमें आपका नंबर 10वां है, तो आप कौन सा नंबर पे बैटिंग करेंगे है कि तो उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला आमिर जमाल ने कि भाई जब टीम को ज़रूरत हो कि मैं जब पे बैटिंग करूँगा। आई मीन वही बात है कि ये सवाल कोई पूछने वाला है, वी ऑल नो दैट। आई मीन जो दिया है पीसीबी ने जो ऑर्डर दिया है, ज़रूरी नहीं है वो पत्थर पे लकीर नहीं है कि अब जब उसका नाम 10वें पे है तो वो 10वें पे ही जाएगा और 3रे पे नहीं जा सकता या 5वें पे नहीं जा सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि भाई जब टीम को ज़रूरत होगी जब उसका भेजा जाएगा। अगर तो है कि नाइट वॉचमैन के तौर पे भी है कि 9वें 10वें 11वें बैटर को भेजते हो तो हो सकता है कि वो मतलब फिर उसका नंबर ज़्यादा है कि ऊपर हो जाएगा। तो ये तो कोई पूछने की बात नहीं है ना। आई मीन कुछ सेंसिबल क्वेश्चंस करने चाहिए, पता नहीं कब जर्नलिज्म सही होगी। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन ऑफ जो भी खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी आमिर जमाल साहब ने। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।